Hi friend, this is AS James. Welcome to my channel Concept Speak Well. Dear friends, in this video I'm going to teach you future perfect continuous tense. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूर्ण रूप से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में विस्तार से बताया था, उसका डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड उसका स्ट्रक्चर्स, तमाम चीज़ों को मैंने एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो तमाम वीडियोस को जाकर देख लें। एंड और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस पूर्ण रूप से समाप्त कर चुका हूँ एंड ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये फ्यूचर टेंस का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा पूर्ण रूप से फ्यूचर टेंस भी समाप्त हो जाएगा। यानी यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं तो इन चैनल पर जाकर तमाम वीडियोस को देख सकते हैं एंड आप टेंस आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसका शॉर्ट डेफिनेशन बताऊंगा एंड उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन, यानी वाक्यों को देखकर आप आसानी से कैसे बता सकते हैं कि ये वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा एंड इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट लगेगा किस जगह पर, तो उसको हम लोग देखेंगे। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इसमें क्या होगा कि भविष्य, फ्यूचर मीन्स भविष्य, परफेक्ट पूर्ण या समाप्त, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार और टेंस मीन्स काल या समय। यानी भविष्य काल में, यानी भविष्य आने वाले समय में जो कार्य होगा वो पूर्ण रूप से लगातार वो काल में चल रहा होगा वो कार्य। तो इसका चलिए इसका थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसका पहचान देखेंगे कि आप जब भी हिंदी के वाक्य को देखें तो उसके अंत को देखकर आप आसानी से पहचान सकें कि ये वाक्य हमारा बनेगा तो किस में बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो उसके लिए चलिए उसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है। डिफॉल्ट डिफिनेशन, द टेंस which shows the future event and that the event one part will be completed and rest part of the sentence will not be completed is will be still going on, is called क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी वो काल या वो समय जो भविष्य काल के, भविष्य समय के घटना को दर्शाता है और उसमें से क्या है
कि सेंटेंस का आधा पार्ट का घटना क्या है, कंप्लीट हो चुका है, और उसका जो बाकी का जो सेंटेंस का बाकी का जो पार्ट्स है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चल रहा होगा, वो अभी हो रहा होगा, मतलब अभी नहीं, आने वाले समय में हो रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या मैं बता दूं, यदि आप प्रेजेंट टेंस में पढ़े होंगे एंड पास्ट टेंस में पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें मैंने बताया था कि ये कंटिन्यूअस टेंस ही जैसा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि समय सूचक शब्द जुड़ा रहेगा, चाहे पीरियड ऑफ टाइम हो या पॉइंट ऑफ टाइम हो, समय सूचक शब्द इसके साथ जुड़ा होगा। तो चलिए इसका आइडेंटिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन बोला तो बोला जाए तो पहचान है। आइडेंटिफिकेशन यानी वाक्य को देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये वाक्य हमारा किस टेंस में बनेगा एंड किस टेंस का किस स्ट्रक्चर में बनेगा। आइडेंटिफिकेशन यानी इसका हिंदी में रचना लिख देते हैं, इसका पहचान लिख देते हैं। पहचान, इसका पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे वाक्य को देखकर, तो वाक्य को देखकर हम पहचानेंगे कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के क्या है अंत में ता रहा होगा, याद रखिए, ता रहा होगा, ते रहे होंगे, और ती रही हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है हमारा पहचान, ये हमारा डेफिनेशन। द टेंस विच शोज द फ्यूचर इवेंट एंड दैट द इवेंट वन पार्ट will be completed and the rest of part of the sentence will not be completed, will be still going on, is called future perfect continuous tense। इसका पहचान क्या है कि जिस वाक्य के अंत में ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी, समय सूचक शब्द के साथ जुड़ा रहेगा, तो वो हमारा सेंटेंस बनेगा किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये कब बोला जाता है, आप यदि बोलना चाहें कि मैं इस खेल को 4 साल से खेलता रहूँगा, 4 साल से समय सूचक शब्द है, और खेलता रहूँगा, ता रहूँगा, ता आया, रहा आया, गा आया, खेलता रहूँगा, मैं इस खेल को 5 साल तक या 5 साल से खेलता रहूँगा, 5 साल तक नहीं, 5 साल से खेलता रहूँगा, समय सूचक शब्द के साथ। तो ये हमारा बनेगा सेंटेंस किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए नीचे स्पेस कम है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ एंड इसका स्ट्रक्चर 1 बाय 1 देखेंगे और सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। थोड़ा सा जगह की कमी है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव। मेरे ख्याल से सब समझाने के, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ एंड इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किया है उन तमाम वीडियो में बता चुका हूँ। एंड यदि आप स्टार्टिंग से देखेंगे सबसे शुरुआत में, तो उसमें मैं सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को बताया हूँ। V1 किसको कहते हैं, V5 किसको कहते हैं। तो यदि आप नए हैं तो उन तमाम वीडियोज़ को जाकर देख लें ताकि जो आगे नेक्स्ट आप अभी पढ़ने वाले हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद
शैल या विल, है ना। इसमें क्या है, एक पार्ट कंप्लीट हो गया है एंड अदर पार्ट क्या है, अभी भी चल रहा होगा, है ना। तो सब्जेक्ट शैल विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, है ना, उसके बाद क्या है वी फोर, इसलिए कि कंटिन्यूअस है। उसके बाद हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट एंड हो जाएगा सिंस या फोर या फिर बाय, प्लस क्या जुड़ जाएगा हमारा टाइम वर्ड, यानी समय सूचक शब्द जो है टाइम वर्ड जुड़ जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। हम एक उदाहरण देख लेते हैं, सबसे आसान होगा समझने के लिए। मैं 4 साल से इस कार्य को कर रहा करता रहा हूँगा, होना चाहिए रहा हूँगा। तो मैं 4 साल से इस कार्य को करता रहा हूँगा, यानी अभी आप अपने फ्रेंड्स को यदि आप बताना चाहते हैं कि यार 10 मिनट बाद या अगले साल क्या है इस काम को मेरा 4 साल हो जाएगा, यानी करता रहा हूँगा मैं 4 साल से इस काम को। तो इसको बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, आई, उसके बाद शैल लगेगा, इसलिए कि सब्जेक्ट आई है एंड उसके बाद शैल, उसके बाद हैव है तो हैव लगा दीजिए, उसके बाद बीन है तो बीन लगा दीजिए, है ना। उसके बाद वी फोर है तो क्या है करने का, डू का हो जाता है डूइंग एंड इस कार्य को, है ना, तो दिस वर्क। उसके बाद 4 साल से तो फोर जुड़ जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड टाइम में डिफिनेशन क्या होता है, कहाँ पर सिंस लगता है, कहाँ पर फोर लगता है, उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रेजेंट टेंस में जब पढ़ा रहा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसी में मैं इन सब तमाम चीज़ों को दूर कर चुका है। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है फोर एंड सिंस के लिए। तो फोर ईयर्स, फोर ईयर्स, इस प्रकार से आप बना सकते हो बहुत इजीली यदि आप चाहें तो। उसी प्रकार से और एक सेंटेंस देख लेता हूं मैं। वो 2 घंटा से विद्यालय में पढ़ता रहा होगा। वो 2 साल से विद्यालय में क्या है पढ़ता रहा होगा, तो क्या बन जाएगा ही, उसके बाद विल लगाएंगे थर्ड पर्सन है, उसके बाद हैव लगेगा एंड उसके बाद क्या है बीन है तो बीन लग जाएगा हमारा। उसके बाद वी फॉर है तो पढ़ने का, रीड या स्टडी तो रीडिंग इन स्कूल। कितना साल से, 2 साल से, है ना, 2 साल से। और बचपन से कर देते हैं, सिंस का प्रयोग कर देते हैं यहाँ पर। वो बचपन से बचपन, वो बचपन से विद्यालय में पढ़ता रहा होगा। तो he will have been reading in school since childhood, yes, since his childhood, वो अपना बचपन से। He will have been reading in school since childhood,
वह बचपन से विद्यालय में पढ़ता रहा होगा। इस प्रकार से जो भी वाक्य आएगा आपके सामने, देखना नहीं है, मतलब देखना है लेकिन आइडेंटिफिकेशन देखना कि तारा होगा आया है ना, या फिर तेरे होंगे आया या तीर ही हो गया आया। अगर तो आपको समझ जाना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। और उसमें से फिर देखना है कि ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच क्वेश्चन है या फिर यस नो वाला है, तो आप समझ जाएंगे। इसलिए कि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि यदि हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है, स्टार्टिंग में ही क्या है, तो इसका मतलब वो यस नो वाला है, आप यस नो में उसका आंसर दे सकते हैं। और डब्ल्यूएच का आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं, आपको सेंटेंस में देना पड़ेगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो वह बचपन से विद्यालय में पढ़ता रहा होगा, तो ही विल हैव बीन रीडिंग इन स्कूल सिंस चाइल्डहुड। आप इसको इस प्रकार से जो भी वाक्य होगा आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं, यानी इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव। तो इसको मैं मिटाता चलूँ। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर निगेटिव है यानी नकारात्मक वाक्य यदि आप बनाएंगे, नेगेटिव एसटीआर यानी स्ट्रक्चर, शैल विल के बाद यहाँ सिर्फ सिंपल से आपको क्या जोड़ देना है, नोट जोड़ देना है, नोट। उसके बाद हैव को अपनी जगह रहने दीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम वर्ड, शुड किया टाइम वर्ड मिटा दिए, टाइम वर्ड यानी समय सूचक शब्द ना। चलिए उसका इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो इस कार्य को या इस विद्यालय में जनवरी से पढ़ता रहा होगा। वह इस विद्यालय में जनवरी से क्या है, पढ़ता रहा होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, वह है तो ही है, वह है तो ही है, उसके बाद विल है, उसके सॉरी ये ना नेगेटिव है ना। इस विद्यालय में जनवरी से नहीं पढ़ता रहा होगा होना चाहिए, विद्यालय में जनवरी से नहीं, यहाँ पर जोड़ देने का नहीं है, नहीं पढ़ता रहा होगा। तो क्या बन जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग क्या इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। उसके बाद है सिंस January. He will not have been reading in this school since January. तो ये हमारा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से जो भी सेंटेंस आएगा आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाना है, कोई भी कठिनाई ना होगा। जहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा सब्जेक्ट लगाना, बीन लगेगा बीन लगाना, हैव लगाना लगेगा हैव लगाना, इसी प्रकार से आप बहुत इजीली इसको बना सकते हैं। चलिए लास्ट है हमारा इंटरोगेटिव, यानी इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, तो उसमें सिर्फ नोट जोड़ना होता है और कुछ नहीं करना होता है। तो चलिए नेगेटिव को देख लेते हैं। यदि आप इसको समझ गए होंगे तो आप यदि नोट डाउन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना मैं इसको मिटा देता हूँ।
उधर वाला तो सेम ही रहता, मिटा दिया फिर से, कोई नहीं, लिख देता हूँ मैं इंटेरोगेटिव, राइट, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है ना, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर जो हमारा है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, तो शुरू में विल या शैल को लेकर जाना है ना, उसके बाद सब्जेक्ट को लेकर जाना है, हैव को लेकर जाना है, एंड बीन, फिर क्या हो जाएगा V4, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस बाय, बाय वाला हम सेंटेंस बता देंगे आपको लास्ट में, बाय प्लस टाइम वर्ड, जैसे कि इस महीने का अंत तक के लिए बाय का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल देख लेता हूँ, नॉर एंड, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका WH के लिए हम सिर्फ WH फॉर्म जोड़ देना है, इसको WH फॉर्म, उसके बाद सब सेम रहेगा, सब सेम, जो जैसा है वैसे ही कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो जैसा है वो वैसे ही उतर जाएगा। ओके, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वो इस सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्या वह इस विद्यालय में 2 महीने से पढ़ता रहा होगा। क्या वह इस विद्यालय में 2 महीने से पढ़ता रहा होगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, शैल या विल लगाएंगे, हम विल लगाएंगे, गुड। उसके बाद सब्जेक्ट तो ही है, उसके बाद हैव है, तो हैव, उसके बाद बीन है, तो बीन, उसके बाद क्या है V4, तो क्या पढ़ना का, रीड का, रीडिंग, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, कितने महीने से, 4, 2 महीने से, राइट, 2 months, 2 months। तो हमारा ये बन गया, will he have been reading in this school for 2 months, will he have been reading in this school for 2 months। तो इस प्रकार से जो भी सेंटेंस आएगा आप इसको बना सकते हैं। इसी का यदि मैं WH बनाऊं तो क्यों या कब या फिर कहाँ, कौन सा, ये सब हम WH फॉर्म जो भी होता है उसके साथ हम बना सकते हैं। लाइक और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका WH फॉर्म का, वह, इसी का देख लेते हैं हम, इसी में क्यों जोड़ के बता देते हैं, वह इस विद्यालय में 4 वर्ष, 4 वर्ष के 2 महीना, 2 महीना है ना, 2 महीने से क्यों पढ़ता, या फिर क्या पढ़ता रहा होगा भी लगा सकते हैं, क्यों पढ़ता रहा होगा। पूछ रहे हैं तो पंक्चुएशन ज़्यादा ऊपर हो गया, ये देखने में यदि दिक्कत हो, मैं कोशिश करता हूँ ऊपर लिखने का, चलिए कोशिश कीजिएगा कि
दिख जाए। हाँ, तो WH फॉर्म लगा देना है, तो WH फॉर्म लगा दें, Y लगा दिया सबसे पहले, उसके बाद शेल व्हील लगाना तो व्हील लगा दिए, ओके। एंड उसके बाद क्या लगाना, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है। उसके बाद क्या लगाना, हैव, उसके बाद बीन, तो बीन जोड़ दिए हमने। उसके बाद पढ़ना है तो रीडिंग, है ना, तो हम रीडिंग जोड़ दिए। उसके बाद इन दिस स्कूल है, इन दिस स्कूल। उसके बाद 2 महीना है तो 4 2 months। Why will he have been reading in this school for 2 months? तो दोस्तों, इस प्रकार से जो भी आपके सामने वाक्य होगा, आप बहुत ही इजीली उन तमाम वाक्यों को बना सकते हैं। आई थिंक ये दिख रहा होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं, दिख जाना चाहिए। Why will he have been reading in this school for 2 months? इस प्रकार से जो भी आपके सामने वाक्य होगा, यदि वाक्य के अंत में ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी आएगा, तो वो वाक्य निश्चित रूप से आपको समझ जाना है, को किसी और में नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो डैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आप उससे फ़ायदा उठाते रहें।